यहाँ पे आपकी काफी कम चीजें आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इशू ऑफ शेयर्स, या चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो या इक्विटी शेयर्स हो, अगर हमने शेयर इशू किया है पैसा आएगा नहीं जाएगा? सोचो, शेयर इशू किया आएगा, पैसा आएगा मतलब पॉजिटिव। अगर हम इसी का उल्टा देखें, रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, किस फॉर्म में, चाहे वो इक्विटी के फॉर्म में हो या चाहे वो प्रेफरेंस के फॉर्म में हो, रिटर्न कर देंगे उनका पैसा तो पैसा जाएगा नेगेटिव। अब इसी का दूसरा इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर हमने डिबेंचर्स इशू किया है पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा पॉजिटिव। अगर हम रिडम्पशन करते हैं डिबेंचर का याद करना, रिडम्पशन होता है और लोन का होता है आपका रीपेमेंट ऑफ, चाहे डिबेंचर्स हो या लोन हो, पैसा जाता है। अब एक बात, सबसे ये तो हो गई बेसिक चीजें, याद ध्यान दे दो, अतिशय बाद में नोट कर लेना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें आती हैं यहाँ पे, जिसका दूसरा ट्रीटमेंट आपने आउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी देखा था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वहां हम ऐड करते थे ऑपरेटिंग में, यहां से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पैसा जाएगा नेगेटिव। अगर हमने प्रपोज डिविडेंड दिया है, प्रपोज डिविडेंड मतलब अगर हमने देने बोला है, तो वहां से अपन ओपनिंग ईयर माइनस करते हैं और यहां से कौन सा, क्लोजिंग, या मैं बात करूं करंट ईयर। इसी के बाद लास्ट, अगर आपने साल के बीच में कोई डिविडेंड दिया है तो उसको बोलते हैं आप इंटरिम डिविडेंड, उसको भी हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है कैश फ्लो, तो आंसर पॉजिटिव, यूज्ड मतलब आंसर नेगेटिव, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इतना समझ में आया? अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान देनी है कि यहाँ पे आप क्या ऐसा देखोगे जिससे आपकी गलती ना हो। आपको अगर मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ, यहाँ के आइटम कहाँ से पहचान पाओगे? आपकी बैलेंस शीट में होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहला वाला जो आइटम होता है शेयर होल्डर फंड, वो आइटम किसको रिलेट करता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सा, शेयर होल्डर फंड पहला और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी। ये शुरू के दो आइटम किसको बताते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बताते हैं। उसके नीचे के आइटम्स करेंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को शो करते हैं। टोटल हुआ, लायबिलिटीज खत्म। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, एसेट्स। एसेट्स में क्या आते हैं आपके, दो तरीके के एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कल हमने पढ़ा जो कहाँ आते हैं आपके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कल हमने क्वेश्चंस किए थे सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, किए थे क्वेश्चंस कल हमने, वो सारे क्वेश्चंस आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। यानी कि अगर हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा तो इक्विटी एंड लायबिलिटी आ गया फाइनेंसिंग में, नॉन करेंट लायबिलिटी आ गया फाइनेंसिंग में, उसके नीचे करंट लायबिलिटी चला गया ऑपरेटिंग में, टोटल हो गया। उसके नीचे आप आए फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स चला गया कहां पे आपका, इन्वेस्टिंग में, उसके नीचे करंट एसेट्स आ गया आपका ऑपरेटिंग में। क्वेश्चन कंप्लीट। बस आपको ये याद रखना कि कौन सी चीज किस एक्टिविटी में जाएगी, तीनों एक साथ बनाना है, तीनों एक साथ बनाना है। ये हो गया आपका क्या, फाइनेंसिंग का फॉर्मेट। इसको नोट करो पहले जल्दी। कितने मार्क्स का आएगा तीनों वाला क्वेश्चन? 5। चलो देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर अमाउंट क्या है? हां अमाउंट तो बताइए। 9 लाख और 10 लाख, क्वेश्चन नंबर 37 नहीं सर, है बेटा। सर न्यू बुक में नहीं है। चलो कोई नहीं, याद ध्यान दे दो, आपके पास क्वेश्चन में ज्यादा आइटम नहीं है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास गिवन है
इक्विटी शेयर कैपिटल 2017 में है 9 लाख, 2018 में हो गया वो 10 लाख। ठीक है, दैट मींस अगर हम बात करते हैं हमारा शेयर बढ़ा है 9 लाख से कितना हो गया 10 लाख हो गया, मतलब इशू हो गया। तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा 10 लाख माइनस 9 लाख, ये हो गया आपका 1 लाख। इसी के बाद आपका पॉइंट नंबर 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2,50,000 से 2,60,000 बढ़ गया मतलब रेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2,60,000 से 2,50,000 से कितना हो गया 2,60,000 मतलब बढ़ गया, पैसा आएगा 10,000 पॉजिटिव। लास्ट के मैंने अपना डिबेंचर्स, वो भी कितने परसेंट वाले 12% डिबेंचर्स, 12 मिल गया। 12% डिबेंचर्स क्या हुआ 1,50,000 से हो गया आपका 1 लाख रुपीस। वहां भी देखो क्वेश्चन पेज नंबर 5.100 आपका इक्विटी शेयर कैप डिबेंचर्स कितना है 1,50,000 से हो गया 1 लाख, मतलब आपका क्या हो गया रिडम्पशन कम हो गया, मतलब रिडम्पशन ऑफ कितने परसेंट 12% डिबेंचर्स कितना हो गया 1,50,000 से कितना हो गया 1 लाख मतलब 50,000 से कम हो गया। इसी के बाद लास्ट हमारे पास गिवन है नीचे, अगर आप ध्यान से देखोगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये भी आपके लिए क्या है खर्चा है और आप इसको क्या करोगे पे करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना पे किया अपन ने 18,000 माइनस, ठीक है टोटल करेंगे अपन, यहां का टोटल हो गया 1 लाख प्लस 10 110 माइनस 50, ये हो गया 60 60 माइनस 40 18, ये हो गया आपका 42,000, जिसको और आंसर आया अपना पॉजिटिव, यानी ये हुआ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तीन चीजें थी क्वेश्चन में, वापस समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था 9 लाख, बढ़ के कितना हो गया वहीं देखो बेटा आपके पास 2017 से 18 कंपेयर करना है। बुक में देखो, बुक में नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। आप अपना देखो 19 से कितना हो गया 17 से 18 या 18 से 19 जो भी आपका 9 लाख से कितना बढ़ के हो गया 10 लाख, मतलब बढ़ा, तो आपका इशू ऑफ शेयर्स आएगा 1 लाख। यही इसका जस्ट अपोजिट होता, पहले 10 लाख गिवन होता फिर 8 लाख गिवन होता, मतलब क्या हो गया डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो वो लिखते रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंशियल जो भी है, ठीक है वो चीज है। आपके पास इक्विटी है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है कितना 1 लाख रुपीस, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आपके फायदे की चीज होती है। ये भी क्या हो गई आपकी 2,50,000 से 2,60,000, देख रही है क्वेश्चन में, मतलब ये भी बढ़ गई, मतलब आपके पास पैसे और आएंगे। तो रेस या इशू जो लिखना आपको, रेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 260 से 250 से 260 हो गई, बढ़ गई 10,000 प्लस। नेक्स्ट के मैंने अपने पास 12% डिबेंचर्स 1,50,000 से हो गए 1 लाख, मतलब कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए, मतलब अपन शेयर्स में लिखते हैं रीपेमेंट, डिबेंचर्स में लिखते हैं रिडम्पशन। तो हमने लिखा रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स 1,50,000 से कितना हो गया 1 लाख, कितने से कम हो गया 50। नीचे के एडजस्टमेंट में आपके पास गिवन है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 18,000, आपने पे किया, आपने माइनस किया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पैसा गया 18,000 माइनस, आपके पास फाइनली आंसर क्या बचा 42,000 पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। आपका 1 लाख सबसे बड़ा है जो कि पॉजिटिव है, तो आंसर भी कैसा है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव नो नेगेटिव कैसा भी आंसर हो सकता है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 42,000, क्लियर।
सबको नोट करो। चार बातें बोल रहा है क्वेश्चन हमसे। इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख से 525 इंक्रीज हो गया। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख 50 से 4 लाख हो गया, दैट मींस कम हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका 1 लाख से 225 हो गया, बढ़ गया। 12% डिबेंचर 3 लाख से 4 लाख हो गया, बढ़ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। इक्विटी शेयर इशू है 31 मार्च 2018। देखो आपके पास 2 साल दिख रहे हैं, 17 और 18। इक्विटी शेयर बढ़ा भी है 1,25,000 से। वो कब बढ़ा है? 31 मार्च 2018 में बढ़ा है। सबसे पहले तो ऊपर के 4 एडजस्टमेंट को अपन एडजस्ट कर लें। क्या क्या था आपके पास? सबसे पहले शेयर कैपिटल बढ़ा है 1,25,000 से, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 5,25,000 माइनस 4 लाख, ये हो गया आपका 1,25,000। उसके बाद हमारे पास गिवन है प्रेफरेंस शेयर्स, वो आगे हो गया आपके कम, दैट मींस रीपेमेंट ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स 1,50,000। कैसे आया 1,50,000? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं भी दिखाओगे ऐसे ब्रैकेट में चलेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये ऐसे आया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो गया। फिर से आपका इशू, या मैंने आपको बताया था रेज, दोनों लिख सकते हो। इशू अ रेज फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एसपीआर बढ़ गया अपना कितना? 225 हो गया, 1,25,000। तो 225 माइनस कम हो गया ना, बढ़ गया ना बेटा। नेक्स्ट आपका 12% डिबेंचर इशू हुआ है, तो फिर आपका इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स कितना? 4 लाख का हो गया, कितने का था? कितने से बढ़ गया? चारों पॉइंट डन। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। इक्विटी शेयर इशू हुए थे, ये जो इक्विटी शेयर इशू है 1,25,000 के कब हुए हैं? 31 मार्च 18 में हुए हैं। ठीक है, ये क्यों बताया आगे देखो। इंटरिम डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर्स पे 15%। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास तुम लोग शेयर होल्डर हो मेरे, ठीक है, तो अगर मुझे तुम लोगों को इंटरेस्ट देना है तो अतिशय तो मेरे पास 31 मार्च को ही आया है। मतलब किस दिन आया है? 31 मार्च को ही। उसमें मैं से कितने के शेयर्स खरीदे? 1,25,000 के। क्या मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा? क्या मैं उसको डिविडेंड दूंगा? नहीं दूंगा। मतलब जो डिविडेंड मिलेगा यहाँ पे 5,25,000 वालों को नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 लाख वालों को मिलेगा। ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ समझो, ये जो 5,25,000 के शेयर्स हैं उसमें से जो 1,25,000 के अभी हमने निकाले, ये क्या है? न्यू है। न्यू कैसे पता चला? क्योंकि ये कब इशू हुए हैं? 31 मार्च 18 को हुए हैं। तो 4 लाख रुपीस हमारे पास गिवन भी है। ये क्या है आपका? प्रीवियस ईयर वाले ही हैं जिन्हें हमें क्या देना है? डिविडेंड देना है। कितने परसेंट देंगे अपन? 15%। कितने पे? 4 लाख पे। तो ये आ जाएगा आपका 60,000। पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम, मगर ये अपन डिविडेंड डिबेंचर्स को नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर्स 60,000। ये 60,000 कैसे आया? वर्किंग नोट 1 से आया, और ये हमने बना दिया वर्किंग नोट 1। कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। पॉइंट नंबर 3 कहता है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए। अच्छा दिख रहे हैं हमें, देखो रिडीम हुए हैं प्रेफरेंस शेयर्स कितने के? 1.5 लाख रुपए के। आगे क्या बात करी उन्होंने कि रिडीम हुए हैं 5% प्रीमियम में।
कितने परसेंट प्रीमियम रिडीम हुए? 5%। मतलब ये जो 1,50,000 जिसको पे कर रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे फिर बन जाएगा आपका वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 जिसको 1,50,000 पे कर रहे हैं उसको 5% क्या में पे कर रहे हैं? प्रीमियम में कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गौरवी से 1.5 लाख रुपए लिए, मगर जब मैं उसको रिटर्न करूंगा तो 5% प्रीमियम के साथ रिटर्न करूंगा। तो क्या गौरवी, अभी मैं 1.5 लाख रुपए दे रहा हूं, क्या तुम ले लोगी? तुम तो ज्यादा मांगोगी ना। तो कितना ज्यादा मांगोगी? 5% प्रीमियम ज्यादा मांगोगी, तो 1,50,000 का 5% कितना आएगा? यानी मुझे गौरवी को कितना पे करना है? 150 तो पे करना है, प्लस 7,500 किसका? प्रीमियम का। तो टोटल कितना पे करूंगा? 157500। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ये कितना आएगा? 1575। वर्किंग नोट 2। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब आप बनाओगे तो पहले आप थोड़ा सा पेंसिल से करोगे, पेन से भी करोगे तो काट के आप फेयर कर सकते हो। थर्ड, आपके पास क्या है? जो 12% डिबेंचर्स इशू हुए हैं वो 1 लाख रुपीस के हुए हैं। ये पॉइंट था आपको सीधे सीधे कंफ्यूज करने का। देखो डिबेंचर देख भी रहे हैं हमें कितने के इशू हुए हैं, मगर ये कंफ्यूज करने के लिए था, मगर ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे बात यदि पॉइंट दिया है तो कुछ ना कुछ रीजन से दिया होगा। अपने डिबेंचर्स के आगे देखो परसेंटेज लिखा है 12%, और मैंने तुम लोगों को हमेशा बताया था जब भी डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज है हमें क्या देना है? शाबाश, इंटरेस्ट देंगे अपन डिबेंचर्स पे। अगर आपके आगे जैसे लिखा है 9%, 8%, जो भी लिखा है, मतलब इतना हमें डिबेंचर्स को क्या देना है? इंटरेस्ट देना है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी जो डिबेंचर्स है 3 लाख रुपए के, क्योंकि जो ये जो 1 लाख रुपए के इशू हुए हैं वो तो ईयर एंड में हुए हैं, तो क्या इनको डिबेंचर्स को इंटरेस्ट मिलेगा? ये इशू कब हुए हैं? ये इशू हुए हैं ऑन 31 मार्च 2018, मतलब करेंट ईयर में इशू हुए हैं। जिस दिन अपन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उसी दिन हमने इशू किए, और हम उसी दिन इंटरेस्ट भी दे रहे हैं 31 मार्च को। तो क्या इनको इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख वालों को? क्या बोला मैंने शोभित, बताओ बेटा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सो मत। डिवेंचर्स कितने के हैं अपने पास? ओपनिंग में 3 लाख। हमने और न्यू खरीदे कि कब खरीदे? ये हमने खरीदे 31 मार्च 18 को। कितने के? 1 लाख के। टोटल कितने के हो गए? ये गिवन है आपको क्वेश्चन में बना के। प्रीवियस ईयर में 3 लाख, करंट ईयर में 4 लाख, दिख रहा है? ये जो 1 लाख रुपए इशू हुए हैं किस डेट को इशू हुए हैं? 31 मार्च। अपन इंटरेस्ट भी कब दे रहे हैं? 31 मार्च 18। तो क्या इन लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा एक दिन का थोड़ी इंटरेस्ट देंगे अपन। हम किसको इंटरेस्ट देंगे? 3 लाख वालों को देंगे। कितने परसेंट के रेट से देंगे? 12%। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स। वो भी कितने वाले? 3 लाख। तो 3 लाख का 12% कितना हुआ? 36,000। ठीक है। अब आप इसको प्लस कर दोगे, ये हो गया 250 प्लस 10 1 लाख। 350 में से आपने माइनस किए 60, 290 माइनस 1575 और 36। ये आपका पॉजिटिव आंसर बचेगा 41,500, जो कि आपका आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। क्लियर हुआ? आपको साथ में वर्किंग्स को भी ड्रॉ करना है, याद रखना बेटा। ये वर्किंग्स भी आप ड्रॉ करेंगे।